हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं, जो कि आपका चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इस चैप्टर में से हम लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्जाम के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जानकारी के लिए बता दें, जो विद्युत फ्यूज होता है, ये आपका जो विद्युत फ्यूज जो होता है ना, विद्युत फ्यूज, ये मान लिया जाए ये आपका कोई बोर्ड है और बोर्ड में ऐसा लगा रहता है और इसमें लाइटिंग रहता है, यहाँ पर वायर रहता है। अब जब परिपथ में धारा का मान, ठीक है, जब वोल्टेज बढ़ जाता है ना, तो वोल्टेज बढ़ जाता है तो सर्किट में लगा रहता है, टीवी लगा रहता है, कूलर लगा रहता है, एसी लगा रहता है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ गया, जब वोल्टेज बढ़ जाता है ना, तो ये सब जो उपकरण लगा हुआ है घर में, जो हम लोग उपयोग करते हैं, फैन हो गया, टीवी, कूलर, एसी, जितना भी यूज करते हैं, तो खराब होने से बचने के लिए ये फ्यूज लगाया जाता है। अब फ्यूज क्या करता है, तो फ्यूज हीट होकर के, फ्यूज गर्म होकर के उड़ जाता है। अब जब उड़ जाएगा तो इधर जो लगा हुआ है फैन, कूलर, एसी, ये खराब होने से बच जाता है। तो फ्यूज हमारे घर में जो यूज होता है ना, ये इसलिए यूज होता है कि वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद ये जो उपकरण है ना, खराब होने से बच जाए। तो इसका जो प्रतिरोध होता है ना, फ्यूज का प्रतिरोध बहुत हाई होता है। अब प्रतिरोध हाई होने के कारण हीट होकर के गल जाता है, इसीलिए खराब होने से बच जाता है। तो ये कार्य करता है, किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, आप देख सकते हैं ऑप्शन जो है उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है, ये इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। तो ये बहुत इजी है। 1 किलो का मतलब आप समझो 1000, और वाट का मतलब होता है जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एच का मतलब आवर, घंटा। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो 3600 सेकेंड होता है। और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो 3600 गुने कितना, 1000। 1 किलोवाट घंटा में 3600 गुने 1000 हो जाएगा। यहाँ पर 36 गुने 10 के पावर 5 कर लो, और यहाँ पर क्या बचा है, जूल बचा है। यहाँ पे जूल बचा है। देखिए ऐसा ऑप्शन दे रहा है, ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट बैठा दीजिए, यहाँ एक 10 के पावर जो है एक ऐड कर लीजिए। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे। कह रहा है कि विद्युत घंटी किसके प्रभाव पे एक कार्य करता है। विद्युत घंटी जो है किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत घंटी जो है किस पे कार्य करती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, विद्युत घंटी जो है ना, विद्युत चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लघु पथन, ठीक है, के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पथन, ठीक है, के समय परिपथ में जो धारा का मान होता है ना, बहुत अधिक हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। इसका मतलब धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा, सी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, डायनेमो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। डायनेमो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। डायनेमो क्या है, डायनेमो या जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस वर्ष के लिए पूछेगा। डायनेमो, ठीक है, डायनेमो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसको याद रखिएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, ये इज करेक्ट आंसर होगा, ये इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जा सकती है। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो डायनेमो से एसी धारा और डीसी धारा भी हम प्राप्त करते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, दोनों प्रकार के हम धारा को प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। इस प्रश्न का आंसर आप बता सकते हो। विद्युत जो बल्ब रहता है ना, बल्ब में अकीरिय गैस भरी होती है। अकीरिय गैस ये नियॉन भी कभी कभी देता है, नहीं तो आर्गन भी कभी कभी देता है, ठीक है। तो अकीरिय गैस
इस प्रश्न का जो आंसर होगा 7 नंबर प्रश्न का जो आंसर होने वाला है सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के लिए आवृत्ति कितना माना गया है। तो भारत में उत्पादित जो प्रत्यावर्ती धारा है ना, एसी धारा के लिए, एसी धारा का जो ग्राफ होता है बाबू ऐसा होता है, ऐसा होता है, कभी अप कभी डाउन करता है। देखते हैं जब ट्यूबलाइट जलाते हैं ना तो उसका लाइटिंग जो है लगातार नहीं देता है, कभी अप डाउन ऐसे करता रहता है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो आवृत्ति के मान होती है ना, आवृत्ति के जो मान होता है 50 हर्ट्ज में होता है। अब वोल्टेज पूछेगा, यदि वोल्टेज पूछेगा तो 220 वोल्ट के बराबर होता है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे देश में देखिए पूछ दिया, हमारे देश में विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच विभवांतर, विभवांतर पूछेगा तो कितना याद रखना है, विभवांतर पूछेगा तो 220 वोल्ट, इसको याद रखिएगा 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युतमय तार के किस रंग का उपयोग करते हैं। विद्युतमय तार का जो उपयोग होता है जिसमें धारा जाता है ना, विद्युतमय तार का उपयोग जो होता है धारा वाला, जिसको बोलते हैं गर्म तार, वो लाल तार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा रेड इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज करेक्ट आंसर होगा। घरेलू परिपथ में उदासीन तार के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं। उदासीन तार के लिए, उदासीन, ठीक है, उदासीन तार के लिए हम लोग काला कलर के हम वायर को यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है भाई, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करके जाइएगा। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होगा बाबू ये होता है टेस्ला। इसको आप याद कीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला होता है। अगेन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, 13। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज ये फैराडे ने किया था। किसने किया है, फैराडे। तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है ए इज करेक्ट आंसर, फैराडे ने किया था, फैराडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिए गए वोल्टा और स्रोत से जुड़ी चालक में प्रति सेकेंड उष्मा किसके समानुपाती होती है। तो हम लोग जानते हैं जो उष्मा जो होता है ना, हीट, H से डिनोट करते हैं और H बराबर I स्क्वायर RT के बराबर होता है, हीट का फॉर्मूला होता है। अब किसके समानुपाती होती है, तो धारा के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के, देखिए I स्क्वायर है ना, तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, जो कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ पूछेगा ना, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या होता है, वैसा पदार्थ जो लो पदार्थ को मतलब कि चुंबकीय पदार्थ का मतलब चुंबकीय गुण उसमें पाया जाता है, उसको बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, हम तो ऐसे याद किया, फेरस, कोबाल्ट और निकेल। फेरस, कोबाल्ट और निकेल जो है ना, ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। बाकी इसके अलावा छाट लीजिए, तो यहां से पीतल ऑप्शन छट जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर है, पीतल जो है लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पृथ्वी का विभव, पृथ्वी के लिए अर्थ का जो विभव होता है, विभव का मतलब होता है पोटेंशियल, विभव कितना होता है, तो पृथ्वी का विभव 0 होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं, डी इज करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, 18 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा इसमें कैसे उत्पन्न होता है, तो उष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होती है। देखिए
जब कोई चालक में धारा प्रवाहित होता है ना, जब कोई चालक में जब धारा प्रवाहित होता है तो हम लोग जानते हैं स्टैड का नियम से कि इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पे चुंबकीय बल कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा, चुंबक द्वारा, ये आपका प्रश्न नंबर कितना है 19 है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किसके द्वारा हम दर्शाते हैं। देखिए ये ऐसा कोई धारावाही चालक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है आई। अब कह रहा है लगाए गए बल की दिशा किसके द्वारा हम लोग निर्धारित करते हैं। तो आप जानते हैं फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम क्या करता है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम करता है अपने बाएं हाथ के 3 अंगुली को परस्पर इस प्रकार रखते हैं, अपने बाएं हाथ के अंगुली को परस्पर इस प्रकार लंबवत रखेंगे। इसको लिखिए आप एफ, इसको लिखिए आप बी और इसको लिखिए आप आई, एफ बी आई। अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को परस्पर इस प्रकार लंबवत रखते हैं कि मध्यमा जो है धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंगूठा जो है इस धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए इज करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर, कोई एक विद्युत मोटर है उसको हम लोग कैसे चलाएंगे, एसी से कि डीसी से। तो दोनों प्रकार से हम चला सकते हैं, एसी से भी और डीसी से भी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है सी इज करेक्ट आंसर, एसी और डीसी दोनों होगा। नेक्स्ट आप देखिए, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। बताइए विद्युत मोटर कैसा कार्य करता है। तो विद्युत मोटर की क्रिया जो है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे ए प्रभाव पे कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है 22, डायनेमो द्वारा बदला जा सकता है। डायनेमो, बताइए डायनेमो क्या करता है, डायनेमो या जनरेटर क्या करता है। पहले हम लोग चालू करते हैं यानी आंतरिक ऊर्जा लगाते हैं और आंतरिक ऊर्जा जब चालू हो जाता है तो वो कन्वर्ट होता है, क्या देता है, लाइन देता है ना, इस करंट निकलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम उसको उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है ए इज करेक्ट आंसर। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है। विद्युत मोटर द्वारा क्या बदलते हैं, विद्युत मोटर। बताइए विद्युत मोटर क्या करता है, जो मोटर है, जो मोटर लगा होता है, मोटर क्या करता है, मोटर आप ऐसे देख सकते हो, ऐसा ही मोटर होता है। सपोज मान लो कि ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर लगा हुआ। अब मोटर क्या करता है, इसमें हम तार जोड़ते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, इसके बाद तब ना ये चलने लगता है, तो विद्युत ऊर्जा हम देते हैं, इसके बाद यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, किससे, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम से। अभी जस्ट हम बताएं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम से, बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि होती है जिनमें क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र, याद रखना जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये आपका प्रश्न नंबर 25 है और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र को बी और इसके ऊपर तीर का निशान लगाया जाता है, इसको मतलब होता है सदिश राशि। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र को हम बी वेक्टर से सूचित करते हैं और ये जो होता है बी वेक्टर ऐसा, ये सदिश राशि होता है। कैसा राशि, आपका हायर क्लास में पढ़ना है, 11th में इसको पढ़ना है। तो 11th या 12th में सदिश राशि, सदिश का राशि का मतलब होता है बाबू, इसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, इसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। अब रिमेनिंग कुछ ही प्रश्न बचा है, ठीक है, कुछ ही प्रश्न बचा है। अब देखिए, आपका क्या कह रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर क्या होता है, परिवर्तन की दर क्या होता है। देखिए
फैराडे का नियम कहा गया है ना, ये मान लिया जाए ये आपका विद्युत परिनालिका है। अब विद्युत परिनालिका है, अब विद्युत परिनालिका में ये आपका कुंडली ऐसा लगा होता है, इसमें जो ये कुंडली रहता है ये आपका कुंडली है। अब जैसे ही ये कुंडली बना कर ये परिनालिका बन गया और यहाँ से क्षार चुंबक को, ठीक है, क्षार चुंबक को गतिशील करवाएंगे ना, इसके अंदर हम क्षार चुंबक को हम गति देंगे ना, तो इसके कारण ये फ्लक्स निकलता है और ये फ्लक्स के कारण इस कुंडली में जो है ना ये आपका परिनालिका है। और परिनालिका में जब इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है ना, तो इसमें ईएमएफ का मतलब होता है बाबू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। और जितना मोशन हम करवाएंगे इस क्षण चुंबक को, उतना ही इसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल में परिवर्तन आएगा। अब विद्युत वाहक बल क्या करता है, धारा को, इस परिनालिका में धारा को बहने के लिए प्रेरित करता है, तो धारा के समानुपाती होती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा कि परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर धारा के समानुपाती होती है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होने वाला है ए इज करेक्ट आंसर होगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है। अब बात रहा क्षण चुंबक क्या होता है भाई, देखो मुन्ना, क्षण चुंबक का मतलब होता है एक कोई, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ आपका जो है साउथ पोल है, और इसको डॉटेड लाइन से मिला दिए, और चुंबक का, किसी क्षण चुंबक का वह बिंदु जहां पर आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा होता है उसको चुंबकीय प्रबलता बोलते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उत्तरी ध्रुव से ऐसे निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर ऐसे जाती है। यहां से भी उत्तरी ध्रुव से निकलेगा, दक्षिणी ध्रुव की ओर ऐसे जाएगा चुंबक के बाहर। लेकिन यहाँ साउथ पोल है, यहाँ ऐसे आएगा चुंबक के अंदर, साउथ से यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो इसका ऑप्शन क्या पूछा है, किसी क्षण चुंबक के अंदर, कहां से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर बी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन चुंबक के बाहर पूछता तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, चुंबक के अंदर पूछा है तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है भाई, जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए जल विद्युत संयंत्र का मतलब क्या होता है बाबू, देखिए ये बहुत बड़ा ऐसे डैम रहता है, ठीक है, ये डैम रहता है बनाया हुआ, इसमें जो है पानी को संचित किया जाता है, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पानी को हम ऊपर से ऐसे गिराते हैं, ठीक है, डैम के माध्यम से ऐसे गिराते हैं। और यहाँ पे लगा रहता है बाबू, यहाँ पे ऐसा लगा रहता है, एक टरबाइन लगा रहता है, टरबाइन के ब्लेड पर ये पानी जब गिरता है ना, टरबाइन के ब्लेड पर जब ये पानी गिरता है तो इसमें सांप लगा रहता है, धूरा जिसको बोलते हैं, और ये ऐसे चलने लगता है। और जब चलेगा तो यहाँ से कनेक्शन किया रहता है मोटर से, ठीक है, मोटर से जब कनेक्शन करते हैं ना तो ये भी मोटरवा जो होता है चलने लगता है। तो इसमें संचित पानी है, संचित पानी का मतलब इसमें जो संचित रहता है, स्थिर रहता है, तो इसको हम स्थिति ऊर्जा बोलते हैं, स्थिति ऊर्जा बोलेंगे। अब स्थिति ऊर्जा से अब इसके बुलेट पर टकराया पानी, गिरने के बाद इसका जो है धुरा जो है एक्सल जो है नाचने के बाद ये मोटर चलने लगा, तो क्या हुआ, स्थिति ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में हम बदलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर जो है स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को सूचित करता है उसे क्या कहते हैं। बताइए, किसी परिपथ में मान लीजिए एक कोई चालक है बाबू, मान लिया जाए एक कोई चालक है और इसको आप बैटरी से ऐसे जोड़ दिए हैं। अब बैटरी से जोड़ रहे हैं, प्लस है और माइनस है, और प्लस से धारा ऐसा निकलता है, माइनस में ऐसे आता है, ठीक है, बैटरी से जोड़े हैं। अब हम कैसे पता लगाएंगे, किस उपकरण द्वारा हम पता लगाएंगे कि इस परिपथ में धारा फ्लो हो रहा है कि नहीं, यानी धारा बह रहा है कि नहीं। तो इसमें हम श्रेणी क्रम में बाबू, इसमें हम श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ देंगे। तो अमीटर किसी परिपथ में लगा देंगे तो धारा का मान बताएगा कि इसमें धारा फ्लो हो रहा है कि नहीं,
अब यदि यहाँ से समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा देंगे यहाँ पे तो ये वोल्टेज मापेगा। तो पूछा क्या है, धारा को सूचित करना है तो अमीटर हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज को सूचित बोलेगा तो वोल्टमीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई, अमीटर इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बी इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, माइकल फैराडे क्या था, माइकल फैराडे क्या था, एक भौतिक शास्त्र है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये तो बहुत इजी है, ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघटन भी जानते होंगे। आगे देखिए, विद्युत परिपथ में लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण की होने वाले हानि की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है, क्या लगाएंगे, लघु पतन और अतिभारण से बचने के लिए हम लोग परिपथ में क्या लगाते हैं, वोल्टेज बढ़ गया। अब वोल्टेज बढ़ने से ठीक है क्या होगा, लॉसी होगा ना, क्योंकि लगा हुआ घर में अलग अलग उपकरण हम लोग यूज करते हैं, तो यूज करते हैं फैन, टीवी, कूलर, एसी सब यूज करते हैं। उससे बचने के लिए, खराब होने से बचने के लिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या लगाएंगे, फ्यूज लगाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फ्यूज होगा, तो बी इज करेक्ट आंसर होगा। अब इस वीडियो का लास्ट आपका प्रश्न है, चुंबक को सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है, सजातीय ध्रुव और विजातीय ध्रुव, इस प्रश्न का ये 32 नंबर प्रश्न है। अब ऐसा समझो, सजातीय और विजातीय का मतलब आप समझो बाबू, यहाँ पे आपका साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, और एक और कोई छोटा सा चुंबक है, ये आपका साउथ पोल है और यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है। अब दोनों का सेम देखिए ध्रुव है, दोनों का ध्रुव क्या है, सेम है, तो ये बोलेंगे सजातीय, सजातीय, सजातीय ध्रुव। जब दोनों का ध्रुव सेम रहे तो आपस में विकर्षित करता है, प्रतिकर्षित का मतलब दूर हटाने का काम करता है। तो जब सेम रहेगा तो दूर हटाएगा, और जब अपोजिट वाला साइड रहेगा तो आकर्षित करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, आकर्षित करेगा, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम वाला है ना, सजातीय का मतलब सेम होता है, तो प्रतिकर्षित करता है, दूर हटाता है। तो चलिए रहने दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से आपका 32 प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के लिए इतने ही क्वेश्चन सफिशिएंट है, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।